आएगी मौत एक दिन ये जानते हैं हम, आएगी मौत एक दिन ये जानते हैं हम, और वतन के लिए आए हैं तो किस बात का है गम। अरे एक दो की शहादत की बात छोड़िए, एक दो की शहादत की बात छोड़िए, इसके लिए सैकड़ों कुर्बानियां हैं कम, सैकड़ों कुर्बानियां हैं कम। दगड़ियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 23 मार्च है और 23 मार्च को सारा हिंदुस्तान शहीदी दिवस के रूप में मनाता है। आज ही के दिन शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी फांसी के तख्ते पर लटका दिए गए थे। सारा हिंदुस्तान आज उनका कृतज्ञ है, उनका ऋणी है, और इसी ऋण को चुकाने के लिए हमें आज़ादी की ये शम्मा बहुत दूर तक जलाए रखनी है और बहुत देर तक जलाए रखनी है। और ऐसे ही एक आज़ादी के परवाने के परिवार की कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं बिंदु खत्ता रावत नगर की ओर, रावत नगर 3 में, जहाँ पर रहता है एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार। वो किस हाल में है, कैसा है, यह देखने की फुर्सत ना तो शासन को है ना प्रशासन को है, और देशभक्ति का दम भरने वाले हम हिंदुस्तानियों को भी नहीं है इतनी फुर्सत कि हम उस परिवार की सुध लें, जो कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। तो चलिए मिलते हैं सीधे रावत नगर। दगड़ियों, मैं आ गया हूँ रावत नगर 3 में शंकर दत्त पंत जी के मकान पे, जिनके दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो आज 23 मार्च है, शहीद भगत सिंह का, राजगुरु का, सुखदेव का शहीदी दिवस है। और इस शहीदी दिवस में आज देश भर में जश्न मनाए जा रहे हैं और उनकी शहादत पर रैलियां निकाली जा रही हैं और उनकी शहादत को नमन किया जा रहा है। लेकिन क्या वास्तव में तस्वीरों में फूल माला चढ़ा लेने से, रैली निकाल लेने से कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन जाता है या कोई देशभक्त बन जाता है? ये सब केवल झूठा दिखावा है, नाटक है। और इस तरीके के नाटक करके राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दलों के लोग अपनी रोटियां सेकते हैं। तो मैं आज बात कर रहा हूं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारायण दत्त पंत जी के बिखरे हुए परिवार की, गरीब परिवार की, बेरोजगार परिवार की, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं दिखाता हूं आप सामने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्र शंकर दत्त पंत जी का घर। ये सामने खड़े हैं शंकर दत्त पंत जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारायण दत्त पंत के पोते। इनसे हम अंदर चल के बात करेंगे। आइए पंत जी, आपसे बात करनी है। और ये है इनका मकान, जो इनके पिताजी ने बनाया था, काफ़ी पुराना हो चुका है, जर्जर हालत में है। और इनके पास थोड़ी बहुत यहाँ पर खेती योग्य ज़मीन है, जो कि इनके नाम से भी नहीं है। जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 20-20, 25-25 एकड़ ज़मीन उत्तराखंड सरकार ही नहीं बल्कि भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने भी अपने अपने क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आवंटित की थी। लेकिन वो ज़मीन भी इनको नहीं मिली, और ना ही इन्हें कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी होने के नाते इन्हें कोई फैसिलिटी दी गई, ना ही कोई इन्हें नौकरी दी गई, ना ही इन्हें कोई काम दिया गया। ये बेरोजगार बैठे हैं। तो आइए चलते हैं इनके घर के। अभी हूँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोते के घर पे। तो बातचीत करते हैं इनसे कि आखिर में ऐसा क्या हुआ और क्यों इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी इनको आज तक कोई सहायता नहीं मिली, क्यों इनका परिवार आज दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है, क्यों एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार आज इस हालात में पहुंच गया है। ये कमी कहाँ थी, किसकी थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह एक विचारणीय प्रश्न होगा। तो बातचीत करते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोते शंकर दत्त पंत जी से। ये है शंकर दत्त पंत जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोते। तो पंत जी, आपके दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका क्या नाम था? स्वर्गीय नारायण दत्त पंत। नारायण दत्त पंत।
और आपके पिताजी का नाम? स्वर्गीय जगदीश चंद पंत है। स्वर्गीय जगदीश चंद पंत। तो पंत जी, जैसा कि हमें पता चला है कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोते हैं और वर्षों से यहाँ बिंदुखत्ता में इस जगह पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे ना तो आपके पास सही से सर छुपाने की जगह है, ना ही आपके पास कोई रोज़गार है, और आज आप इतनी विपन्न स्थिति में आ चुके हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले किसको जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ के विधायक को और यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी को, और आई हुई सुविधा भी मेरी छीन लेते हैं, और जो काम आया हुआ है वो भी छीन लिया, और ये सोचते हैं ये भी नहीं बढ़ जाए तो सब कुछ हो जाए। मेरे हजारों गुहारा लगा दी मैंने, सब कुछ कर दिया। विभाग के कई लेटर आए, मेरे को चेक भी दिया गया, वह भी खा गए। आंगनबाड़ी आई विधवा भावी की, वह भी खा गए। और अभी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी कहते हैं हो जाएगा, साल भर से उनका लेटर चल रहा है, वह भी नहीं हुआ है। बहुत दुखी कर दिया इन्होंने। सबसे ज्यादा रास्ते रोक दे रहे हैं मेरे, और मुझसे पैसों की मांग करते हैं, तब मेरा काम नहीं करते। तो देखा आपने शंकर दत्त पंत जी का गुस्सा कितना जायज़ है, और जायज़ हो भी क्यों ना। न जाने कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें चली गई। कभी देश में, कभी प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, कभी कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन दोनों ही सरकारों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों की इस कदर अवहेलना की कि आज ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है, और उनके परिजन न जाने कहाँ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। तो ये है हमारा देश, और ये है हमारे देशभक्त देशवासियों की देशभक्ति, जिनसे इतना भी नहीं हो सकता कि इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की मदद की जाए। तो आइए आगे बातचीत करते हैं। जी, आपने मतलब अभी आपको पेंशन, मतलब आपके दादाजी को पेंशन मिली थी? दादाजी को पेंशन मिली थी, मेरा प्रमाण पत्र बना हुआ है सरकार द्वारा, और मैंने हजारों गुहारा लगाई। मेरे पिताजी को घुमाया गया 10-15 साल तक, उनके कागज गुमराह किए गए, और उनका पेंशन पट्टा तक सरकार ने नहीं दिया। सैकड़ों लेटर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के मेरे पास में हैं, और जब मैंने ज़्यादा अतिबाजी करी तब जाके मेरा पीएम कार्यालय से एक पत्र आया, प्रमाण पत्र बना दिया। और मेरे हिसाब से सारे अधिकारी झूठे हैं, सब ने मेरे को ना की गुहार लगा रखी है। मैं संघर्ष करते करते सब कुछ बेच बाज के अपना यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। अब यहाँ स्थिति में पहुँच गया हूँ, तो अब ये मुझे आगे को रास्ता नहीं दे रहे हैं, और कहते हैं हर प्रयास संभव है सरकार का। ना विधायक जी करते हैं, ना अधिकारी जी करते हैं, ना कोई करते हैं। मैंने बहुत प्रयास किए हैं, बड़े बड़े संघर्ष किए हैं, लेकिन कहीं से मुझे सफलता नहीं दे रहे हैं, और कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं मुझे। और मैं खुद अभी इस समय में बीमार हूँ, और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनको पालने का कोई रोजगार नहीं है मेरे पास। आज 8 महीने से मैं बैठ के खा रहा हूँ। इतनी गुहारा लगाई, कफन तक का पैसा नहीं दिया। हर साल मेरे घर में हर मौत हुई है, 4 वर्षों में 4 मौतें हो चुकी हैं। इससे बड़ी आपदा और क्या होगी। मेरे घरवाले की मौत हुई, गिर के मौत हुई लिखाया गया उसमें, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जलने का निशान है, सब कुछ है। और ऐसी मिली जुली साजिश, मैं इनको पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, सब मिले। तो शंकर दत्त पंत जी से बात करते हैं कि उनकी पत्नी का निधन कैसे हुआ था, और उन्होंने इस मामले में भी क्या क्या कार्रवाई की, और शासन प्रशासन से उनको केवल आश्वासन मिला या ठेंगा दिखा दिया शासन ने। तो पंत जी, आपकी पत्नी की मृत्यु कब हुई थी और कैसे हुई थी, जरा बताएंगे इसमें? 31 जुलाई को हुई थी। आकाशीय बिजली धड़की थी जोर से, और उस समय में उसकी मौत हो गई थी। मैंने देखा बारिश चल रही है, बाहर मौत हुई है, मैं घर पर नहीं था, मेरी भाभी थी, वो उठा के लाए। और इसके बाद जब मैं पोस्टमार्टम कराने गया तो विधायक लोगों का फ़ोन आया कि बोला इसका पोस्टमार्टम करवाओ, और सबको पता था आकाशीय बिजली है। और उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने पोस्टमार्टम भी कराया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई मेरी 1 महीना पहले। मुझे 3 महीने तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए घुमाया गया, मुझसे पूछा गया कैसा है क्या है, मुझे डराया गया, धमकाया गया। उसके बाद मुझे मुख्यमंत्री जी जो राहत कोष से भी बचाया गया, और बिजली विभाग से भी बचाया गया, और मौत में ये लिख दिया गया कि गिर के मौत हुई है। अगर गिर के मौत हुई है तो मैं गिर जाता हूँ, मेरी मौत नहीं होती है। और ये क्या कहते हैं, जो जलने का निशान लिखा है, लाइटनिंग ऑफ सर से लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ नहीं तो मुझे किस लाइट से जली वो नहीं बताया गया। कौन सी डॉक्टर थी वो, मेरे लिए कोई कानून लागू नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे इन्होंने घुमा के रख दिया हुआ है, क्योंकि मैंने बड़े बड़े भ्रष्टाचार पकड़े हुए हैं, इसलिए मुझसे आनाकानी करते हैं, मेरे काम नहीं करते हैं। और मुझे आज मैं बेघर हूँ, और मेरे माँ बाप भी नहीं है, मेरे पास कोई रोजगार ही नहीं है। मैं 8 महीने से बैठा हुआ हूँ, जो बचा कुछ है वो भी बेचने को तैयार हूँ, और मुझे सरकार से उम्मीद ही नहीं है। और मुझे इतनी उम्मीद है इनसे, जो मेरा काम आएगा उसे रोक दे रहे। कौन आजाद हुआ, कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी। मेरे सीने में अब भी दर्द बाकी है, मेरे सीने में अब भी दर्द बाकी है महकूमी का, और मादरे हिंद के चेहरे पर, और मादरे हिंद के चेहरे पर उदासी अभी बाकी है।
तो ये हैं शंकर दत्त पंजी, जो शासन से निराश हो चुके हैं, प्रशासन से निराश हो चुके हैं। अब इनकी उम्मीद केवल देशवासियों पर टिकी हुई है। वही देशवासी, जी हाँ, वही हिंदुस्तान के लोग जो आज भगत सिंह को भूल चुके हैं, जो आज राजगुरु को भूल चुके हैं, जो आज सुखदेव सिंह को भूल चुके हैं, जो आज राम प्रसाद बिस्मिल को भूल चुके हैं, जिनकी शहादत के बिना पर आज ये देशवासी अमन और चैन की जिंदगी जी रहे हैं। हर तरीके से माल कमा रहे हैं, 2 नंबर से माल कमा रहे हैं, 3 नंबर से माल कमा रहे हैं, 1 नंबर से माल कमा रहे हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। अब इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की एक ही अपील है 100 करोड़ हिंदुस्तानियों से। क्या 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का जमीर जागेगा? क्या वो इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की मदद करेंगे जो आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं? इनकी पत्नी का निधन, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। 31 जुलाई को बरसात में यहाँ सभी जानते हैं, हम गांव वाले भी जानते हैं कि आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हुई थी, लेकिन ना तो बिजली विभाग ने कोई मुआवजा दिया, ना ही राजस्व विभाग ने कोई मुआवजा दिया। तो मेरा उन 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को आज एक चैलेंज है, आज एक ललकार है कि वास्तव में यदि आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं और वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का और अपने देश में मर मिटने वाले शहीदों का और सैनिकों का सम्मान करते हैं, तो आइए उठ खड़े होइए। इनके साथ, शंकर दत्त पंजी के साथ मैं 125 करोड़ भारतीयों से अपील करता हूं। तो अभी मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा इस ब्लॉग के माध्यम से कि बच्चे छोटे छोटे हैं। अभी एक बच्चा इनका स्कूल गया है, एक बच्ची जब मैं यहाँ आया था तो आटा गूंद रही थी, छोटी सी बच्ची है, और सारी जिम्मेदारी उसके छोटे से कंधों पर आ पड़ी है। क्या हिंदुस्तानियों का ज़मीर इतना गिर चुका है कि इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की, अरे मैं कहता हूँ 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, अगर इनके अकाउंट में आप 1 रुपया भी डाल देंगे, 1 रुपया, तो 125 करोड़ रुपया इनके पास आ जाएगा। 1 रुपये की मदद चाहता हूँ मैं, इनके अकाउंट पे आप 1 रुपया डालिए, 125 करोड़ रुपया इनके पास होगा। इनकी आर्थिक हालत ठीक होगी, इनके बच्चे सही ढंग से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। इनकी बच्ची की तबीयत भी खराब है जो आटा गूंद रही थी, अभी देखा मैंने, और खुद ये कई दिनों से बीमार हैं, बेरोजगार हैं, इनके पास कोई काम धाम नहीं है। कहाँ से खिलाएंगे अपने बच्चों को? कैसे करेंगे अपने बच्चों की परवरिश? कैसे स्कूल में पढ़ाएंगे? क्या सुविधाएं दे रही है? क्या स्वतंत्रता संग्राम, आज इतने सारे फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने घूम रहे हैं जो पूरा फायदा उठा रहे हैं। यही उधम सिंह नगर नैनीताल जिले में कई ऐसे मतलब जो है संगठन है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकार संगठन वगैरह न जाने क्या क्या संगठन चलाते हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सारे के सारे फर्जी देशभक्त हैं, फर्जी देशभक्त, मैं कहूँगा बिल्कुल फर्जी देशभक्त है। यदि आप वास्तव में सच्चे देशभक्त हैं तो इस परिवार की मदद कीजिए। मैं आज आपसे ये चैलेंज करता हूँ। दगड़ियों, इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की कहानी इतनी लंबी है कि जिसे एक वीडियो में दिखाना संभव नहीं है, इसलिए इसका शेष भाग देखिएगा आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। यदि आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को आगे को शेयर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की आगे की कहानी के साथ। नमस्कार, पैलाग।